टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी एजुकेशन पे। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए यहाँ पे 2 से 3 तरह की वैकेंसी है। आप जैसा कि मैं लगातार आपको एजुकेशन की 86 पे अपडेट करता आया हूँ, वहां पे हर वो वैकेंसीज के बारे में अपडेट किया, उसके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें बताई आपको, वहां पे फॉर्म कैसे भरना है वो सारी डिटेल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको रास्ता दिखाया है। लेकिन एक रास्ता यहाँ पर सभी छात्र ये भी बोल रहे थे कि हमें इस परीक्षा में सफल कैसे होना है, हमें किस रास्ते से जाना चाहिए, क्या हमें नहीं अब पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाए। तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको वही काम करना है इस 20 दिन में जो कि आपको सफलता की राह पे ले जाए। तो पहला काम आपको ये करना है कि सारा दुनिया का काम छोड़कर इस 20 दिन को अपना लीजिए। अब आपके पास मैं 20 दिन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए आज तो 29 तारीख हो गया है ना, आज 29 तारीख हो गया, 29 जुलाई हो गया है यहाँ पे, और आपका एग्जाम जो है अगले 24 तारीख से शायद शुरू हो रहा है। तो अब ये अगस्त और जो आपका जुलाई का जो सेशन है, इसी के बीच में सिर्फ 20 दिन या 25 दिन आपके पास है। 5 दिन इसमें से आप लोग हटा दीजिएगा अपने जितने भी फालतू काम, जैसे कि बुक वगैरह लेना या फिर कॉपी वगैरह लेना, पेन वगैरह लेना, सोना या फिर उठना बैठना, सब कुछ 5 दिन आपको फ्री है। लेकिन 20 दिन सिर्फ आपको पढ़ना है। अब ये चल रहा है, ये एग्जाम टीचर के लिए है और आपको एटलीस्ट कम से कम अगर 8 घंटे या 6 घंटे भी पढ़ते हैं कंटिन्यूटी में रोज इस 20 दिन में, तो 6 घंटे के हिसाब से ही जोड़ ले अगर हम लोग 20 दिन का, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग जो है ना 120 घंटे से भी ज्यादा आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आपको अपना दिन बचा के पढ़ाई में लगाना है यहाँ से। तो अब फोकस करना है उन सभी सब्जेक्ट पे, उन विषयों पे, जिससे कि आपका सिलेक्शन तुरंत हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 तरह का एग्जाम है, जैसा कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में। 1 to 5 क्लास के लिए भी यहाँ पे एग्जाम है, लेकिन यहाँ पे संख्या ज्यादा है दोस्तों, 79,000 के आसपास की वैकेंसी है, लगभग 80,000 मान लीजिए। लेकिन इसमें आपका फाइट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई? इसमें अदर स्टेट वाले भी हैं और बिहार स्टेट वाले भी हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जो अदर स्टेट वाले और बिहार वाले सभी आवेदन कर रहे हैं। इनफैक्ट यही नहीं, इसमें जो पेपर 1 जो दिए हुए हैं, पेपर 1 जिनका है वो भी एग्जाम दे रहे हैं, एसटीईटी वाले। अब पूछिए कौन है सर? तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एसटीईटी पेपर 1 पेपर 2 भी दिए हैं और सीटेट भी वो निकाले, है ना, तो वो भी एग्जाम दे रहे हैं इसमें। यानी कि सीटेट पेपर 1 वाला भी छात्र इसमें परीक्षा दे रहा है ना, जो बिहार का है, और ये अदर वाले तो हैं ही। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा फाइट है, इसमें भी कट ऑफ आपका जो है बहुत ज्यादा जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भराए हैं उसी के हिसाब से, नहीं, यहाँ पे सरकार को रिजल्ट भी देना है। और इसमें सबसे ज्यादा आपको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि सबसे ज्यादा फॉर्म इसी में भरा है, तो सबसे ज्यादा आपको फोकस भी इसी एग्जाम को करना होगा। तो इसी को लेकर जो आपका एग्जाम पैटर्न है, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे? सबसे पहला सवाल आपका यही उठेगा कि भैया क्वेश्चन कहां से आएगा इसमें कि हमारा स्कोर अच्छा हो सके या फिर हम लोग इसमें अच्छा से एग्जाम दे सके। आपको बोला गया है कि एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़िए या एससीईआरटी का सिलेबस पढ़िए। वो छात्रों को ये बोला गया है जो छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर सिलेबस खोज रहे थे। अब सिलेबस तो एग्जाम में दिया नहीं गया बीपीएससी का, बस इतना बोल दिया गया कि आप टीचर हैं, आप अपने हिसाब से पढ़िए, आपको अपना तैयारी करना है, आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे ये जज किया जाएगा। आप पढ़ क्या है, आप बीएड किए हैं, आप जो है यहाँ पे सीटेट निकाले हैं, स्टेट निकाले हैं, आपको लगता है कि आपको सिलेबस की जरूरत होगी, क्योंकि वही सारा एग्जाम जो कि आपने दिया है, जैसे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा या फिर सीटेट का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा या एसटीटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, तो आपके पास तो ये आइडिया है ना कि हमें किस तरह के क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। वही क्वेश्चन का लेवल रहेगा यहाँ पे, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ बदल जाएगा, क्योंकि मैथ भी है, रीजनिंग भी है, और बिहार स्पेशल भी, करेंट अफेयर भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, और फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। अब यहाँ पे हमें वहां भी ये सारे सब्जेक्ट थे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें जो कि कहां से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये चीजें सीखिए यहां से। तो देखिए सबसे ज्यादा आपको फोकस अगर करना है ना तो इस सेक्शन पे कीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक तो बिहार का एग्जाम है। पहली चीज, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, एटलीस्ट नहीं भी रहे तो यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे बिहार स्पेशल से। करेंट अफेयर की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले। मान के चलिएगा कि 25 क्वेश्चन जो है इस सिनारियो से आपका रहना है, या 30 प्लस में रखिएगा तो 5 क्वेश्चन और डाल लीजिएगा, लेकिन ये करंट के ही क्वेश्चन बनेगा। अब बिहार स्पेशल में हमें करंट भी पढ़ना है,
ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है हिस्ट्री को भी पढ़ना है और ज्योग्राफी को भी पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटी उतना नहीं रहता है यहाँ से, लेकिन करंट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बिहार का इतिहास से क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरा चीज की ज्योग्राफी, यानी कि बिहार में जो भी पठार है, या बिहार में जो भी पर्वत है, या बिहार में जो भी झीलें हैं, या बिहार में जो भी नदियां हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है ज्योग्राफी सेक्शन को लेकर। ये ज्योग्राफी का सेक्शन यहां भी आपको पढ़ना है, जहां पे आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है इस बार आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है और जो है बिहार ज्योग्राफी पढ़ना है। ये ध्यान रखिएगा। ये इन दोनों क्वेश्चन से लगभग 20 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। तो भैया इसके लिए हम लोग बुक कौन सा फॉलो करें? देखिए, आयोग ने तो आपको बोला है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए या एससीईआरटी का बुक पढ़िए। आयोग ने ये चीज आपको समझाया है, लेकिन आपको अपनी समझ रखनी चाहिए और एक गाइड बुक की आपकी जरूरत है यहाँ पे। तो अगर आप गाइड बुक फॉलो करते हैं दोस्तों, क्राउन पब्लिकेशन का, है ना, ये क्राउन पब्लिकेशन कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये है ना, ये क्राउन पब्लिकेशन का बुक है जो कि आपके पास होना चाहिए। ये समान अध्ययन वाला जो ब्लू कलर का बुक आता है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा दिए गए हैं, इसलिए आपको थ्योरेट के टाइप में जो है ये सारी चीजें पढ़नी है। यहाँ से एक बात तो ध्यान रखिएगा, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो इनमें से, वो सब कुछ मिलेगा, सिर्फ मैथ, रीजनिंग और आपके करंट को छोड़कर। तो अभी तो ये बुक हो गया आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और एक बिहार स्पेशल भी क्राउन का बुक आता है अलग से, वो भी आप लोग ले सकते हैं, उसका भी कंटेंट अच्छा है। नहीं तो आप लुसेंट पढ़िए, लुसेंट से ऊपर यहां से लेवल उठेगा ही नहीं, मैं आपको आज भी बोल रहा हूं। और उन्हें वहीं से अगर देखिए एग्जाम होगा तो मैं क्वेश्चन भी दिखलाऊंगा आप लोगों को कि देखिए कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन आप लोगों को क्राउन बुक या फिर लुसेंट बुक जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे, वो आप लोग ले सकते हैं इन सभी पुस्तकों के लिए। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे मैथ, रीजनिंग पे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का सेक्शन ऐसा है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे भैया नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, कि मतलब कितना क्वेश्चन। बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि 5-5 क्वेश्चन मैथ का पूछ लिया, जैसा बीपीएससी का पैटर्न पूछता है। नहीं, यहाँ पे आपको एक टीचर बनाया जा रहा है, और जबकि मैथ को इंक्लूड करके बताया गया आपके सिलेबस में कि हम मैथमेटिक्स पूछेंगे, मतलब बोला तो नहीं गया है, एज ए सिलेबस यहाँ से जारी तो नहीं किया गया, लेकिन मैथमेटिक्स का सेक्शन रहने वाला है, रीजनिंग का सेक्शन रहने वाला है। तो ये ध्यान में रखिएगा, लगभग यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 8 क्वेश्चन, मान के चलिएगा 23 क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल। तो 23 ना मान के आप 25 मानिए, हो सकता है कि 10 क्वेश्चन यहां से आ जाए, ठीक है। तो ये सिनेरियो मान के रखिएगा, लेकिन इसको आप प्लस माइनस में ही रखिएगा रीजनिंग वाले सेक्शन को। हो सकता है कि यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। मैथ के सेक्शन में एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है आपके परीक्षा में, आप यहाँ पे माने या ना माने, क्योंकि ये आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और प्राइमरी लेवल के शिक्षक बनेंगे या माध्यमिक लेवल के शिक्षक बनेंगे या उच्च माध्यमिक में, तो वहां पे आपको बच्चों को एटलीस्ट गणित तो समझाना चाहिए। मान लीजिए कोई क्लास शिक्षक नहीं आए तो वो सारे पेपर में आपका ज्ञान होना चाहिए, मैथ हो, रीजनिंग हो, तो वो आप पढ़ा सके। वैसे रीजनिंग तो सेक्शन आपका कोई पूरे क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कहीं भी, लेकिन रीजनिंग का सेक्शन क्यों डाला जाता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और यहाँ पे आपकी जो है तार्किक क्षमता नापी जाती है कि आप क्या सोच सकते हैं, कितना सोचते हैं एज ए टीचर। तो उसी लेवल पे यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन रह सकते हैं। तो ये मान के चलिएगा 10 या फिर 8 क्वेश्चन होने की संभावना है यहाँ से। तो अब मैंने यहाँ बोला आपको 25 क्वेश्चन, यहाँ बोला 25 क्वेश्चन, 50 तो यही हो गया सर, है ना। अब 50 क्वेश्चन यहां से खत्म हो गए, लेकिन अभी आपका सेक्शन बचा हुआ है और भी 70 क्वेश्चन का लगभग, है ना, क्योंकि 120 का एग्जाम होगा आपका ये। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20। अब हिस्ट्री में सर हमको सबसे ज्यादा किस टॉपिक में पढ़ना है, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा किस टॉपिक में पढ़ना है? तो हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री को आप लोग इसलिए पढ़िएगा क्योंकि ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यहां से हर वो एग्जाम में बीपीएससी के देखा गया है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों आप जो है मिडाइवल हिस्ट्री पढ़िएगा। मिडाइवल हिस्ट्री से कम जो है मान के चलिएगा 5 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा मिडाइवल से, है ना। और आपके एंशिएंट से जो है, एंशिएंट से जो है वो 5 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन यहां से रहेगा, बाकी 10 क्वेश्चन जो रहेगा आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन बनने की संभावना है। हो सकता है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ भी जाए, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे इतिहास एज ए सब्जेक्ट आपको स्कूल में पढ़ाना भी होता है। तो ये जानकारी लेने के लिए कि शिक्षक कितना तेज है, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हो सकता है
इट मे बी कि यहाँ पे 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्लस में रह सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन 20 क्वेश्चन मैंने आपको ज्योग्राफी का भी बोला है, तो 25 क्वेश्चन यहां से, 25 क्वेश्चन यहां से, 50 क्वेश्चन हो गए और 40 क्वेश्चन यहां से, तो 50 और 40 90 हो गए। 10 नंबर यहां से पॉलिटी से रहेगा, तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। अब रहा बात कि भैया 120 में है, तो हमारे पास बचा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री के क्वेश्चन ना के बराबर भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ना के बराबर होगा तो इसी में से कुछ क्वेश्चन उठा पटक करके दिया जाएगा। मान के चलिएगा साइंस वाले टॉपिक से आपका 30 क्वेश्चन आता है अगर, तो इसमें से क्वेश्चन फिजिक्स का जो रहेगा वो तो रहेगा ही 10 क्वेश्चन कम से कम। केमिस्ट्री में ना के बराबर रहेगा तो बायोलॉजी में कम से कम 10 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो 20 क्वेश्चन यहां से हो गए। और अगर इसका पेपर टफ करने का कोशिश किया गया तो केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन डाले जाएंगे। अब ये जब 10 क्वेश्चन बढ़ गए तो भाई 130 नंबर हो गया, लेकिन तो फिर घटाएगा कहां से क्वेश्चन, तो घटाने का सिनारियो आपका बिहार स्पेशल में आ जाएगा। यहां से कुछ क्वेश्चन घटेगा या फिर आपके हिस्ट्री वाले सेक्शन से क्वेश्चन घटेगा, क्योंकि यहां पे मैंने क्वेश्चन बढ़ा के 20 लिखा है, हो सकता है कि ये 17-18 ही पूछा जाए। तो ये इस तरीके से जो है पूरा आपका 120 नंबर कंप्लीट होता है। अब मैंने जैसे कि आपको बोला कि इसका सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ये पढ़ना है, इतना सारा चीज कहां से पढ़ना है। एक तो मैंने आपको जीके के लिए क्राउन बुक बताया, करंट अफेयर के लिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, है ना, करंट की अगर बात करूं, करंट अफेयर पढ़ने की, तो करंट अफेयर ध्यान रखिएगा इस 20 दिन में अभी हाल ही में एडुटेरिया का, देखिए ये भी प्रमोशन नहीं है भाई, है ना, एडुटेरिया का यहाँ पे जो बुक आया हुआ है करंट के लिए, है ना, करंट सिनारियो के लिए, तो वहां से आप जो है अर्धवार्षिकांक जो 6 महीने वाला आया है, अर्धवार्षिकांक 6 मंथ का, वो बुक उठाइएगा, ठीक है, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा पुराना क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछेगा, नया एग्जाम है ना, तो नए तरीके से सारा चीज रहेगा, तो 6 महीने से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। और हम लोग जो है अपने टेलीग्राम पे, कहां पे, टेलीग्राम पे जो है पिछले 1 साल का जो है, जो 2022 वाला सिनारियो है, उसका करंट अफेयर करा रहे हैं सुबह 8 बजे, बिल्कुल फ्री में है ये। आप लोग जाइए वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे, आप वहां से जो है जुड़िए, और वहां पे आपको क्या मिलेगा, तो डेली सुबह 8 बजे एक प्रैक्टिस सेट हो रहा है, जहां पे प्रीवियस ईयर का 2022 का कंप्लीट करंट अफेयर कराया जा रहा है। और हमें 11 बजे भी आपको एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो कि आपके बिहार दरोगा, बिहार टीचर और बिहार बीपीएससी में वो एग्जाम में काम आने वाला है। तो 11 बजे और 8 बजे आप लोग जुड़िए वहां पे, है ना, सुबह 11 बजे। तो ये ध्यान रखिएगा वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे। तो यहां से दोस्तों इस 20 दिन में आपको जो है, 20 दिन में आपको कैसे तैयार होना है, ये चीजें हमने बताई है। अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं या एससीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं तो आपके लिए वेल गुड है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहां से इस बुक से देखने को मिलेगा। नहीं तो आप जो है गाइड बुक पढ़िए, क्राउन पढ़ सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं जीके जीएस के लिए, और एडुटेरिया पढ़ सकते हैं करंट अफेयर के लिए। आप क्राउन बुक का स्पेशल आता है बिहार स्पेशल, वो भी पढ़ सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए। और साइंस के लिए बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि भैया घटना चक्र पढ़ ले तो बिल हमारे लिए कैसा होगा, तो घटना चक्र देखिए है तो बहुत, लेकिन हैवी है। हैवी है इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए प्रीवियस ईयर के, तो अगर वो आप कर सकते हैं इस 20 दिन में तो करिए, नहीं तो आपके लिए सबसे आसान मैं आपको बता दूं कि रेलवे का स्पीडी आता है साइंस का, इस 20 दिन में इसको रट जाइए पूरा, जितना भी उसका सेट दिया हुआ है उस सेट को रट जाइए। स्पीडी रेलवे का साइंस आता है, ये अगर वहां पे 2000 क्वेश्चन है तो उन 2000 प्रश्नों को आप रट सकते हैं। तो मैंने साइंस के लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए भी बता दिया बुक, करंट के लिए भी बुक बता दिया, और बिहार स्पेशल के लिए भी। तो इस स्ट्रेटजी से पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए डेली। आज से अगर बुक उठाते हैं, चलिए आज नहीं 31 तारीख में छोड़ दीजिए, आज तो त्योहार है, बहुत लोग अभी पढ़ना शुरू भी नहीं किए होंगे, तो अभी जो है आप लोग 1 तारीख से जो पढ़ना शुरू करिएगा, तो काउंट कर लीजिए 20 दिन का सिनारियो, हर दिन 6 घंटा, यानी कि 20 दिन यानी 120 घंटा, ये सारा सिलेबस आप खत्म कर सकते हैं। टेस्ट लगा सकते हैं, आप जहां भी टेस्ट ज्वाइन किए हुए वहां टेस्ट अच्छे से दीजिए, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के दीजिए, आप टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को पढ़ के दीजिए, देखिए एग्जाम क्लियर होगा आपका। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।